आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए अभद्र बयान के बाद से सियासत में बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी अपने विधायकों और मंत्रियों को ट्रेनिंग देने की बात कह रही है। उधर जगह जगह विजय शाह का विरोध जारी है और उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की तो पूरे देश ने विजय शाह का विरोध किया। इस बीच मामला कोर्ट तक भी पहुंचा और जनता की अदालत में भी। बयान से विजय शाह की किरकिरी तो हुई, बीजेपी को भी जगह जगह सफाई देनी पड़ी। इसके बाद आया डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान। हालांकि देवड़ा ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पहले विजय शाह और फिर जगदीश देवड़ा के बयानों से हुए बवाल से सीख लेते हुए अब एमपी बीजेपी ने तय किया है कि वो अपने मंत्रियों और विधायकों को ट्रेनिंग देगी। हमारे एक तय पद्धति है, पहले सदस्यता होती है, संगठन पर्व होता है, उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद समितियां गठित होती हैं बूथ स्तर तक की, और उसके बाद प्रशिक्षण में हम जाते हैं। तो यह कोई अलग नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर बूथ तक सदैव चलने वाला अभियान है, वो इस वर्ष भी होगा। बीजेपी को ट्रेनिंग की जरूरत महसूस हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर भी हमलावर है। देखिए, भाजपा सिखाती है तभी तो मंत्री बोल रहे हैं। क्या इन 33 साल के जीते हुए मंत्रियों को नहीं सिखाया? इनको सीधे तौर पे ट्रेनिंग दी गई है कि घृणा की बात बोलो, नफरत की बात बोलो और जोर से बोलो और बार बार बोलने का काम करो। यही काम बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। यानी विजय शाह पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ कांग्रेस के हमले हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता किसी न किसी तरह से विजय शाह को या तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद इस सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा था कि विजय शाह की मंशा अपमानित करने की नहीं थी। विजय शाह के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया तो वहीं बीजेपी नेता उषा ठाकुर ने इसे जबान का फिसलना बता दिया। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। सरकार के मंत्री रहते हुए विजय शाह ने जो बयान दिया वो निंदनीय तो है ही, विपक्ष के लिए बड़ा सियासी हथियार भी है। यही वजह है कि कांग्रेस बयान पर मचे बवाल को ठंडा नहीं होने दे रही। मंडला में विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध किया और उन दोनों के पुतले फूंककर दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग की है। सिर्फ मंडला ही नहीं बल्कि श्योपुर में भी कांग्रेस ने विजय शाह और जगदीश देवड़ा के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहां विरोध करते करते कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेर बैठे। श्योपुर जैसी ही तस्वीर उज्जैन में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस ने विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के खिलाफ मोर्चा निकालकर पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की तो कांग्रेस नेताओं से उनकी झड़प हो गई। कांग्रेस नेताओं ने भेरू नाला में नारेबाजी करते हुए मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी। अब देखना यह है कि ये मामला कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।